हाय एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो नोटिस पढ़ के मुझे समझ में आया है उसके बेसिस पर मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो या नहीं भी हो तो एक बार अपने डिपार्टमेंट या एग्जामिनेशन ब्रांच से ज़रूर से कॉन्टेक्ट करें। तो आइए अब समझते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो स्पेशल चांस एग्जामिनेशन के नोटिस निकाले हैं उस नोटिस के हिसाब से कौन कौन बच्चा उन स्पेशल चांस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पुराने वाले नोटिस की बात करेंगे। जो नोटिस ये है स्पेशल चांस एग्जाम फॉर ओल्ड स्टूडेंट। उस नोटिस में ये बात कही गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो सैनिटरी चांस के एग्जाम्स करवाए थे फेज़ 1 में, 2 में और इवन फेज़ 3 में, और उन एग्ज़ाम्स में जो बच्चा अपीयर हुआ था और अपीयर होने के बावजूद भी अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया था उसे हम स्पेशल चांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैक्सिमम 4 पेपर तक वो अलाउड है। यानी कि अगर आप पिछले 2022-23 में 24 में एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के बावजूद भी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप स्पेशल चांस की कैटेगरी में आते हो और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक में अलाउड है कि आप अपना पेपर दे सकते हो। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा 15 सितंबर तक और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में अपना पिछले सैनिटरी चांस का एडमिट कार्ड भी लगाना पड़ेगा, उसका रिजल्ट भी लगाना पड़ेगा और आपकी फ़ीस 5,000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देनी होगी। ये एक नोटिस कहता है। दूसरा नोटिस क्या कहता है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के वो बच्चे जो इनका एडमिशन 2012 से 19 तक का है या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के वो बच्चे जिनका एडमिशन 2012 से 20 तक का है, वो बच्चे को हम स्पेशल चांस अलाउ कर रहे हैं जो फाइनल ईयर में थे और अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इस दूसरे नोटिस में कोई भी मैक्सिमम पेपर या मिनिमम पेपर की लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। और इस दूसरे नोटिस के अकॉर्डिंग फ़ीस 3,000 रुपये पर सब्जेक्ट होगी इन बच्चों की जो दूसरे नोटिस की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये नोटिस कहता है साफ साफ। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं 2013 बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिशन 2013 में हुआ था, डिग्री कंप्लीट मेरी अभी तक नहीं हुई है। तो अब मेरे पास 2 रास्ते मुझे दिख रहे हैं इस नोटिस के, इन दोनों नोटिस के अकॉर्डिंग। पहला रास्ता मुझे ये दिखता है कि जो 2013 वाला बैच का स्टूडेंट है उसे यूनिवर्सिटी ने सैनिटरी चांस का एग्ज़ाम के लिए अलाउ करा था। अब अगर मैंने उस सैनिटरी चांस में मैं अपीयर हुआ था उसके बावजूद मेरी डिग्री नहीं है तो मैं आता हूँ पहले वाले नोटिस की कैटेगरी में कि भाई मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था लेकिन डिग्री कंप्लीट फिर भी नहीं हो पाई। और पहले वाले नोटिस की कैटेगरी में मैं अगर आता हूँ तो मैक्सिमम 4 पेपर तक में मैं अपना एग्ज़ाम देके डिग्री कंप्लीट कर सकता हूँ। और अगर मैंने सैनिटरी चांस का फॉर्म ही नहीं भरा था, मैं 2013 बैच का स्टूडेंट हूँ, तो कायदे से मैं इस दूसरे वाले नोटिस की कैटेगरी में आना चाहिए हूँ कि 2012 से 19 तक का जिसका यूजी का एडमिशन था और डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई, तो मैं दूसरी वाली कैटेगरी में आना चाहिए। मेरा यही एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी चीज़ को कंफर्म करना है आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट से कि मैं इस बैच का स्टूडेंट हूँ। कायदे से मैं सैनिटरी चांस में एलिजिबल था लेकिन मैंने उसको दिया नहीं या उसका फॉर्म ही नहीं भरा, तो क्या मैं इस दूसरे वाली नोटिस की कैटेगरी में आके अपना एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि 2012 से 19 या 2012 से 20 पीजी का जिसका एडमिशन है वो इस दूसरे वाले नोटिस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये सारे बच्चे कुल मिलाकर 2019 और इससे प्रीवियस बैचेस के जो स्टूडेंट हैं वो सैनिटरी चांस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। इंक्लूड 2020 पीजी वाले बच्चे वो सैनिटरी चांस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। ये हमें इस नोटिस से समझ में आता है। अब जो DU-SOL के या रेगुलर के या इवन NC-Web के यूजी प्रोग्राम के 2020 बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने डिपार्टमेंट से फिजिकली जाके बात करें। उनके लिए रेगुलर फॉर्म जो आता है वही फॉर्म होगा, उनको भी चांस दिया जाएगा लेकिन वो ये वाला फॉर्म नहीं भरेंगे। उन्हें पहले अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ेगी, उसके बाद उनके फॉर्म आएंगे, ठीक है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमें जो समझ में आता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म किस किस को भरने हैं और किसको नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।